के मुजरिमों की तस्वीरें। IBN 7 ने आपको पंचायत की तस्वीरें दिखाई, लेकिन हमने आपको आवाज इसलिए नहीं सुनाई क्योंकि पंचायत में जो भाषण दिए गए थे वो बहुत भड़काऊ थे। वैसे भी नेताओं की फितरत से तो लोग वाकिफ हैं, लेकिन शायद ये पहली बार है जब पंचायत भी दंगा भड़काने का उन पर आरोप लग रहा है। ऑनर किलिंग से लेकर महिलाओं के खिलाफ फतवे तक के मामलों में खाप पंचायत की भूमिका आलोचनाओं से घिरी रही है, लेकिन सरकार और प्रशासन हमेशा मूक दर्शक बने रहे। आरोप है कि मुजफ्फरनगर में भी ये मूक दर्शक ही बने रहे। मुजफ्फरनगर के दंगे कहीं से भी शुरू हुए हों, लेकिन आग चारों तरफ फैल गई। गांव के लोग आमतौर पर दंगों के असर से दूर रहते हैं, लेकिन यहां तो शुरुआत ही पंचायत से हुई थी। आरोप है कि कवाल गांव में 2 युवकों की हत्या के बाद एक फर्जी वीडियो से पहले ही मामला गर्मा चुका था। इस वीडियो में किसी दूसरे देश में किन्हीं अनजान 2 नौजवानों के कत्ल की तस्वीरें थीं, लेकिन इसे कवाल गांव का बताकर सोशल नेटवर्किंग साइट्स और मोबाइल फोन के जरिए तेजी से फैला दिया गया। इस वीडियो ने आग में घी का काम किया। पंचायत में भड़काऊ भाषण सुनकर लौट रहे किसान उन्माद में थे। दूसरी तरफ पंचायत खत्म होने से पहले ही अफवाहों का दौर शुरू हो चुका था। लौटते किसान और रास्ते में पड़ने वाले गांवों के लोगों के बीच झड़पें शुरू हो गईं। मैं मुजफ्फरनगर के उस जौली गांव के पास हूं जहां दंगे का सबसे बीभत्स रूप देखने को मिला था। ये नहर के किनारे एक गांव बसा है। महापंचायत से जब लोग नगला से इस रास्ते से ट्रैक्टर ट्रॉली में भर के अपने घरों को लौट रहे थे, उसी वक्त एक समुदाय के लोग यहां गांव से निकलकर नहरों पर आए और उनके साथ उनका संघर्ष हुआ, मुठभेड़ हुई, जिसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग थे ट्रैक्टर ट्रॉली में जो छोड़ के यहां से भागे। आप देख सकते हैं निशान यहाँ पर जो राख है वो यहाँ के लोग कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि ये ट्रैक्टर ट्रॉली में जो लोग आए थे उनके सामान को जलाया गया। दंगे के निशान अभी मिटे नहीं हैं। जौला गांव से सटी गंग नहर में लोग अभी भी अपनों को तलाश रहे हैं। जवाबी हमले का असर भी इस गांव के एक मदरसे में देखा जा सकता है। आसपास के कई गांवों के लोगों ने यहां पनाह ली है। यहां हमें दिखा दंगों का दिल दहला देने वाला सच। सब लोग दंगे की खबर सुन के गांव छोड़कर चले गए थे और जो घर पे रह गए, जो जा नहीं सके, उनको गांव वालों ने विश्वास में रखा, विश्वास में लेकर के कि हम तुम्हें कुछ होने नहीं देंगे। अख्तर की पत्नी, पिता दंगाइयों की वहशत की बलि चढ़ गए, जबकि उसका भाई लापता है। दरअसल जौला गांव लौटते किसानों पर हमले की खबर भी बढ़ा चढ़ाकर बाकी गांवों तक पहुंच गई थी। इसके बाद उन गांवों में भी जवाबी हमले शुरू हो गए। मगर दंगे एक तरफा नहीं थे। पूरे बालियान में भी पंचायत से लौटते किसानों और गांव वालों के बीच हिंसक झड़पें हुईं। धीरे धीरे शहर भी हिंसा की चपेट में आ गया। यहीं पर दंगे की रिपोर्टिंग करते हुए IBN 7 के पत्रकार राजेश वर्मा की गोली लगने से मौत हो गई। शांति ही सुकून देती, दंगे तो बस दर्द देते। मुजफ्फरनगर के बाजार एक बार फिर गुलजार है। हमें उम्मीद यही है कि बाजार की ये रौनक यूं ही बनी रहेगी। कैमरामैन जसविंदर के साथ अरुण सिंह, मुजफ्फरनगर, IBN 7। तो हमने आपको तमाम तस्वीरें